Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all fit and fine. Dear students, I am discussing with you the basics of mathematics. This is the second lecture of the topic HCF and LCM. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, और मैंने आपको मेथड्स भी पढ़ाए कि हम कैसे किसी नंबर का फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। तो जो आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपको आज समझ आएगा कि हम कैसे किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको रीज़न भी बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 48, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के है। आपको याद होगा मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, जिसमें हम फैक्टर्स निकालते हैं लेकिन वो फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, उनको हम प्रोडक्ट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे गिवन है 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको बताना है कि ये यहाँ पे फैक्टर्स हैं 48 के, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको डेफिनेशन पता है जिसमें प्राइम नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, ये जो यहाँ पे 2 नंबर हुआ और 3 नंबर यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, तो आपको पता है 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ प्राइम नंबर्स का मतलब, मैंने आपको समझाया फर्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिर से मैं आपको समझाती हूँ। प्राइम नंबर होता है वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। एक होता है 1 और दूसरा होता है वही नंबर वापस, एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे 2 हैं, 2 के कितने फैक्टर्स हैं, अगर आप चेक करोगे 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक होगा 1, दूसरा है वही 2 वापस। तो ये क्या है, हम यहाँ पे यही कहेंगे कि ये जो 2 हैं ये प्राइम नंबर हैं। अब 3 की बात हो रही है, 3 के भी फैक्टर्स ओनली 2 ही हैं, एक तो है 1 और दूसरा है 3 वापस, तो इट मीन्स 3 भी प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर होता क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे देखना है, आपको गिवन है यहाँ पे फैक्टर्स निकाल के हैं किसी नंबर के, आपको सिर्फ चेक करना है कि वो जो नंबर्स हैं क्या वो प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन कौन है। तो आप प्लीज़ वो याद करके रखिएगा, प्राइम नंबर जो है, फर्स्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो है 2। ठीक है, 1 को हम कंसिडर्ड नहीं करते हैं प्राइम नंबर, आप चेक कर सकते हो 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज़ 1। ठीक है, उसका कोई और फैक्टर नहीं है, इसलिए 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 2 है, 2 के 2 फैक्टर्स हैं तो ये प्राइम नंबर है। देन 3, जो ये 2 है इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, ये इवन प्राइम नंबर है। एक तो ये इवन प्राइम नंबर है और दूसरा तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। जो बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। ओनली 2 एक स्पेशल नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स। और जो आप यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन होगा कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर जो ऑड प्राइम नंबर है, तो आप क्या कहोगे 3,
बिकॉज 2 है पहला, ये इवन नंबर है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर है, ये ऑड है, सो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो उसके बाद क्या है, एक तो 2 प्राइम नंबर है, 3, फिर है 5, देन 7, देन 11, देन 13, 17, 19, 23। तो ये आपको याद होने चाहिए, ये प्राइम नंबर्स कम से कम 1 से 20 तक आपको प्राइम नंबर्स याद होने चाहिए। इन सब नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, इसलिए उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहाँ पे चेक करना है कि इसमें प्राइम नंबर्स हैं। अगर प्राइम नंबर्स हैं तो आपको ये यहाँ पे कंक्लूड करना है कि जो ये नंबर है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसके जो सारे फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, तो ये 48 इज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सेकेंड पार्ट है यहाँ पे 54 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 6। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 54 के फैक्टर जो है वो है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 6। लेकिन जो ये 3 है ये तो प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट 6 है ये प्राइम नंबर नहीं है। उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स नहीं हैं, उसके 3। आप चेक करोगे 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 और 6 तो हमेशा होगा। 2 3 आर 6 तो 2 भी फैक्टर है, 3 2 आर 6 3 भी फैक्टर है माय डियर स्टूडेंट्स। तो कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं 6 नंबर का। तो ये जो ये नंबर है 6 ये कंपोजिट नंबर है बट नॉट प्राइम नंबर। सो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे 52 के फैक्टर्स गिवन है 3 क्रॉस 3 क्रॉस 6, बट 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, सो 54 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है 36 को हम यहाँ पे 36 उसको फैक्टराइज करके हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 9। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये 36 के फैक्टर्स है वो है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 9। तो ये क्या है, यहाँ पे 2 प्राइम नंबर तो है, लेकिन जो 9 है 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। चेक करते हैं 9 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 और 9 तो होगा ही, क्योंकि 1 और अपना नंबर जो है वो हमेशा फैक्टर होता है। अब 2 की बात करेंगे, 2 के टेबल में तो 9 नहीं आता है, सो 2 फैक्टर नहीं होगा 9 का। 3 तो है, 3 3 और 9। तो कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो ये जो ये 9 है ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे क्या हम बताएंगे, जो ये 36 है इज नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, यहाँ पे अब फोर्थ पार्ट है 76 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 19। सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं 76 इज इक्वल टू जो इसके फैक्टर्स हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 19, 2 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे सारे फैक्टर जो यहाँ पे 2 और 19 है वो प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, 76 इज ए प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप आपको अब चेक करना आएगा कि कौन, अगर किसी नंबर के फैक्टर्स निकाल के हैं कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन है या नहीं है, आपको अब चेक करना आएगा। सिंपल, आपको प्राइम नंबर्स देखने हैं वहाँ पे। अगर प्राइम नंबर्स हैं जो फैक्टर्स हैं तो आप कंक्लूड करोगे कि वो जो नंबर है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं आप, Write the prime factorization of the following numbers by using the factor tree method। तो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर हमारा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था फैक्टर ट्री मेथड। तो ये आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं नंबर्स के, लेकिन आपको क्या यूज़ करना है, फैक्टर ट्री मेथड। तो चलते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 16। तो 16 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे 16 हमें ट्री डायग्राम बनानी है, ट्री मेथड है यहाँ पे। तो हम कैसे 16 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन निकालेंगे 8 क्रॉस 2, 8 2 आर 16।
ठीक है। हम ये भी लिख सकते हैं 4 क्रॉस 4। बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने बताया था जो फैक्टोराइजेशन होता है वो यूनिक नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको पहले फैक्टोराइज करना है, इस 16 को फैक्टोराइजेशन करना है, तो वो आएगा 8 क्रॉस 2। ठीक है। फिर जो यहाँ पे ये 2 है ये तो प्राइम नंबर है, उसको नीचे ही लो, लेकिन 8 यहाँ पे कंपोजिट नंबर है, उसको आपको फर्दर फैक्टोराइज करना है। तो क्या आएगा 4 2 आर 8। ठीक है। उसके बाद जो ये 4 यहाँ पे मिला, ये फिर से क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, तो उसको आपको फिर से कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो इसको फिर से आपको क्या करना है, फैक्टोराइज। तो वो क्या आएगा 2 क्रॉस 2 2 2 आर 4। सो जो ये 4 है उसके फैक्टर जो 4 है यहाँ पे ये आता है 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स जो 4 नंबर है इसके जो ये 2 और 2 है ये इसके फैक्टर्स है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 2 2, यहाँ 2 वापस आएगा, ये 2 भी वापस आएगा। सो आपको क्या मिला 2 2 2 2। ये सारे प्राइम, ये प्राइम नंबर है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है 16 का। आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है, वो मिलेगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही मैंने आपको कल भी दिखाया था, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे सेकेंड पार्ट है 60। तो आपको 60 को पहले फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो कैसे कर सकते हैं, 10 क्रॉस 6 हम 60 को लिख सकते हैं 10 क्रॉस 6। इट मीन्स जो ये 60 है इसके फैक्टर्स 10 भी है 6 भी है। हम इसको बहुत तरीक़ों से लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अब यहाँ पे लिया 10 क्रॉस 6। अब यहाँ पे 10 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर है। आपको उसको फैक्टोराइज तब तक करना है जब तक आपको प्राइम नंबर मिलेगा। तो अब 10 को फिर से फैक्टोराइज करो, तो वो क्या आएगा 5 क्रॉस 2। ठीक है। 10 क्रॉस 1 भी आएगा, लेकिन हमें प्राइम नंबर चाहिए, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 तो वापस आएगा, फिर से उसको फिर फैक्टोराइज करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे 5 क्रॉस 2। तो 10 होगा फैक्टोराइज फिर से 5 और 2 में, यहाँ से 6 भी कंपोजिट नंबर है, इसको भी फर्दर फैक्टोराइज करेंगे, वो आएगा 3 2। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अब निकालना है 60 का। वो इसके जो यहाँ पे प्राइम नंबर निकले तो उनका प्रोडक्ट लेना है, दैट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 84। 84 तो ये एक कंपोजिट नंबर है, आपको इसको फैक्टोराइज करना है, तो फैक्टोराइजेशन निकालिएगा। अगर हम निकालेंगे 84 को फैक्टर्स, वो आता है 14 क्रॉस 6। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया है 14 क्रॉस 6। 14 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, तो आपको इसको फैक्टोराइज फिर से करना है। कब तक करना है, जब तक आपको प्राइम नंबर्स ना मिले। तो आप 14 को फिर से फैक्टोराइज करो, 7 क्रॉस 2 7 2 आर 14। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 6 है, उसको फिर से फर्दर फैक्टोराइज करो, तो वो आएगा 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे जो 2 7 3 2 मिला, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो आप क्या कंक्लूड करोगे, जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84 है वो इनका प्रोडक्ट, इनको आपको प्रोडक्ट करना है, वो उसके बराबर आएगा, दैट इज़ 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। तो आप 110 को फैक्टोराइज करो, दैट इज़ 11 क्रॉस 10। ओके। तो 11 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 10। 11 तो प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर, इसको फर्दर फैक्टोराइज करना है। तो करेंगे हम इसको 10 को फैक्टोराइज 5 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 5। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। अगर आप चेक करोगे 11 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकला यहाँ पे, वो इसका प्रोडक्ट करके है अब। ठीक है। उसके बाद है 169।
तो 169 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिएगा, इसको फैक्टराइज करो, वो आएगा 13 क्रॉस 13। तो 13 मिला यहाँ पे, 13 क्रॉस 13, 13 तो प्राइम नंबर ही है, तो आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 169 इज इक्वल टू 13 क्रॉस 13। तो बहुत सिंपल है यहाँ तक, यह बहुत इजी था। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग बट बाय यूजिंग द शॉर्ट डिवीजन मेथड। अगर आपको ये ट्री मेथड आपको समझ आया तो अब हम करेंगे शॉर्ट डिवीजन मेथड। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नंबर्स का निकालना है, लेकिन आपको यूज़ करना है यहाँ पे शॉर्ट डिवीजन मेथड, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 168। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बताया था, आपको 168 लिखना है, फिर उसको जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा उससे उसको डिवाइड करना है, जो कोशेंट मिलेगा वो उसके नीचे लिखना है। वही मैंने यहाँ पे किया, 2 8 और 16, 2 4 और 8, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको एक वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है जो फिर से इसको डिवाइड करेगा, फिर जो क्वोशिएंट निकलेगा वो उसके नीचे लिखना है। ऐसे ही आपको तब तक करना है जब तक आपको 1 मिलेगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे किया है, 242 और 84, देन 221 और 42। तो अब 2 से नहीं होगा, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर फिर से लेना है जिससे इस 21 को एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो हम ले सकते हैं 3 7 और 21, देन 7 1 और 7। तो अब जो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, कैसे लिखोगे, जो ये डिवाइजर्स हैं इनका प्रोडक्ट करके लिखना है आपको, वो है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 168, दैट इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 7। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 729। ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, तो 2 से नहीं होगा इसको डिवाइड, बिकॉज लास्ट जो 1 पोजीशन है वो है 9। तो 2 से डिवाइड कब होता है, जब 1 पोजीशन पे होता है 0 2 4 6 8। 3 से कब होता है, आपको उस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करना है, जो वहाँ पे मिलेगा अगर वो 3 के टेबल में है तब 3 फैक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 2 4 3 और 7 2 9 अगर आप करोगे, फिर से 3 से होगा 381 और 243, देन 327 और 81, 39 और 27, 33 और 9 एंड 31 और 3। तो डिवाइजर्स यहाँ पे क्या मिले, ये वाले, इनका प्रोडक्ट करके लिखना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729 मिलेगा। ओके, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मुझे लगता है ये आ जाएंगे क्वेश्चंस, खुद ही मैंने करके रखा है। अब यहाँ पे 114 है, आप देखिएगा 2 से होगा इसको डिवाइड एग्जैक्टली और क्वोशिएंट निकला 57, फिर 3 से होगा यहाँ पे 19 क्वोशिएंट आया, फिर 19 होगा तो यहाँ पे 1 आया। इट मीन्स आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, वो डिवाइजर्स का प्रोडक्ट करके आपको लिखना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा। ओके, उसके बाद है 272, तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, 2 136 और 272, देन 268 और 136, 234 और 68, 217 और 34 एंड 17 1 और 17। तो डिवाइजर्स का प्रोडक्ट करके लिखना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 272 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 375 है, तो 1 पोजीशन पे 5 है, ठीक है। तो या 3 से डिवाइड हो सकता है या 5 से, वो देखिएगा 3 से यहाँ पे होगा 3 1 और 3, 3 2 और 6, तो एक यहाँ पे जाएगा 3 5 और 15। ऐसे ही फिर 5 से होगा डिवाइड, 5 2 और 10, 2 यहाँ पे इस साइड जाएगा 25 बनेगा, 2 5 5 और 25। ऐसे ही 5 5 और 25, 5 1 और 5, तो लास्ट पे 1 भी निकला आपको। फिर इन डिवाइजर्स का प्रोडक्ट करके लिखो, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे
और लार्ज नंबर्स हैं, आप कैसे निकालोगे? 2736 है यहाँ पे, ऐसे ही करना है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है, उससे आपको देखना है कि डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, तो उसका कोशेंट उसके नीचे लिखना है। तो यहाँ पे वो मिलता है 21368 और 2736। अगर आप चेक करोगे देन 2684 और 1368, ऐसे ही 2 से फिर से होगा, देन फिर से 2 से होगा, देन 3 5 और 15, तो 2 बचेंगे यहाँ पे, 221 है, 3 7 और 21, ऐसे ही 357 और 171, देन 19 से होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा? इन सब का डिवाइजर्स का प्रोडक्ट लेना है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे 3267, ये देखिएगा आप, 31 और 3 यहाँ पे जो 3 यहाँ पे है, 31 और 3 यहाँ पे देखिएगा आप, 31 और 3। अब यहाँ पे पूरा देखिएगा, यहाँ पे 2 है तो 2 कम है 3 से, तो 0 से डिवाइड होगा, 3 0 और 0। देन उसके बाद 38 और 24, तो 2 बच गए, तो वो 27 बना, 39 और 27। ऐसे ही आप फिर से 3 से करोगे डिवाइड, तो 363 आएगा, फिर 3 से 121 और 363, देन 11 11 और 121, लास्ट पे आपको 1 निकला, 11 बना 11। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला? इन सब का प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद आप ये 2 क्वेश्चन देखिएगा, सेम है ऐसे ही। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हुआ कि हम कैसे शॉर्ट डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। यहाँ पे भी आप देखिएगा, पहले 2 से डिवाइड होगा एग्जैक्टली, तो कोशेंट उसके नीचे लिखना है, देन फिर से 2 से होगा, उसके बाद 7 से होगा। तो आपको डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये याद रखना है, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो कंपोजिट नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्राइम नंबर्स याद रखो, तो प्राइम नंबर्स ही आपको यहाँ पे ज़रूरत आएगा, आपको उन्हीं से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2191 है तो 7 से है, यहाँ पे डिवाइड हुआ। 7 क्या है? 7 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे 313 मिला, जो ये 313 है ये प्राइम नंबर है, उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो इसको और किसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली 313 से डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 7 क्रॉस 313। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखिएगा आप, और ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। तो 2 नंबर्स का सम मीन्स एडिशन, वो 18 निकला। फाइंड दैट नंबर्स, आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं, और इफ़ देयर प्रोडक्ट इज़ 45, अगर उन नंबर्स का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन करेंगे उन 2 नंबर्स का, आपका प्रोडक्ट मिलेगा 45। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे? आपको वो 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका सम 18 है। तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा हमें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का, वो इज इक्वल टू किसके बराबर है? 45 के बराबर है। तो जो यहाँ पे प्रोडक्ट, आप यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जो फैक्टर्स होते हैं, अगर अभी हम 2 क्रॉस 3 करते हैं, 2 3 आर 6, ठीक है, इट मीन जो ये 6 नंबर है, 6 यहाँ पे, इसके फैक्टर्स 2 भी होते हैं, उसका जो फैक्टर है वो 3 भी होगा। आपने यहाँ पे क्या समझा? अगर हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कुछ भी निकला, सो जो वो नंबर आपको निकला, उसकी जो वो प्रोडक्ट करके वो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंट, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। जो मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर होता है वो हमेशा फैक्टर होते हैं इस नंबर का जो आपको प्रोडक्ट में निकलता है। इट मीन्स जो यहाँ पे ये 2 क्रॉस 3 है, ये फैक्टर्स हैं इस 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है। आपको प्रोडक्ट गिवन है 2 नंबर्स का, वो है 45।
उसका क्या मतलब है कि वो जो दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 45 है वो फैक्टर्स होते हैं किसके, इस 45 के। क्यों, मैंने आपको बताया क्यों। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वो फैक्टर्स हैं उनको हम पेयर्स में लिखेंगे। वो किसके फैक्टर्स हैं, इस 45 के। तो वो किसके बराबर आएगा, आप पेयर्स में लिखो। तो उसका जो फैक्टर है 45 का वो आपको पेयर्स में लिखना है। वो आपको 45 भी आएगा और 1 भी आएगा, क्योंकि 45 1 आर 45। तो इट मीन्स ये दो नंबर्स है, इनका प्रोडक्ट आपको 45 निकलेगा। तो ये 45 भी फैक्टर होगा, इसका 1 भी फैक्टर होगा। ये ओब्वियस है, बिकॉज 1 और जो अपना नंबर होता है, इटसेल्फ जो नंबर होता है, ये हमेशा फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड यहाँ पे क्या पेयर बनेगी, 3 and 15। अगर आप 3 क्रॉस 15 करोगे वो भी आपको 45 निकलेगा। तो इट मीन्स 3 और 15 क्या है, फैक्टर्स है इस 45 के। ओके, उसके बाद है अगर हम करेंगे 5 क्रॉस 9 वो भी आएगा 45, 5 9 आर 45। तो इसका क्या मतलब है, 5 और 9 जो हैं ये फैक्टर हैं किसके, 45 के। आप चेक भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे आपने फैक्टर्स निकाले पेयर्स में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि जो सम है उन दो नंबर्स का वो 18 है। तो आपने यहाँ पे पेयर्स बनाए। आप देखो कौन सी पेयर ऐसी है जिसका हम ऐड करेंगे आपको 18 मिलेगा। तो आप देखो यहाँ पे 45 + 1 अगर हम करेंगे वो आपको 46 मिलेगा। तो ये नहीं है, ठीक है। तो अगर हम अभी लेंगे यहाँ पे 3 and 15, उसको हम ऐड करेंगे तो आपको 18 मिलेगा डियर स्टूडेंट्स। इट मीन्स जो वो दो नंबर्स हैं जिनका सम 18 है वो क्या क्या है, वो हैं 3 और वो हैं 15। तो सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन समझना है आपको डियर स्टूडेंट्स करना क्या है। बस फैक्टर्स का यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट यूज़ होता है। फैक्टर जो होता है उसको अगर हम दो नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम दो नंबर्स को यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई 2 4 आर 8, जो ये 2 और 4 हैं ये फैक्टर्स होते हैं इस नंबर के जो प्रोडक्ट आता है। वैसे ही यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट हैं दो नंबर्स का 45, इट मीन जो वो दो नंबर्स हैं वो फैक्टर्स होंगे इस 45 के। तो आपको क्या फिर करना है, इस 45 के फैक्टर्स लिखने हैं पेयर्स में। वो क्या क्या मिलेगा, 1 and 45 बिकॉज 45 1 आर 45। उसके बाद क्या आएगा, 3 and 15 बिकॉज 3 15 आर 45। एंड उसके बाद क्या मिलेगा, 5 क्रॉस 9 वो भी 45 मिलेगा। उसके बाद आपको देखना है इन फैक्टर्स में, इन पेयर्स में कौन सा पेयर ऐसा पेयर है जिसको हम ऐड करेंगे वो आपको 18 मिलेगा। तो अगर कोई पेयर पॉसिबल है तो वही नंबर है यहाँ पे, वही जो नंबर आपको रिक्वायर्ड यहाँ पे नंबर फाइंड करना था, तो वो क्या है यहाँ पे 3 and 15। तो आई थिंक आपको ये समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है। फाइंड 2 नंबर्स, आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट 36 है और उनकी डिफरेंस 5 है। सेम क्वेश्चन जो अबू हमने किया है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे दो नंबर्स आपको निकालने हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट गिवन है। मैंने अभी बताया जब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आपको गिवन है इट मीन जो वो दो नंबर्स हैं वो फैक्टर्स होंगे इस 36 के। तो हम 36 के फैक्टर्स निकालेंगे पेयर्स में, क्या क्या आएगा, 36 1 आर 36 वो है यहाँ पे, और 2 18 आर 36, 3 12 आर 36, 4 9 आर 36, 6 6 आर 36, 12 3 आर 36। तो ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, इस 36 नंबर के। तो इनमें से आपको, इन पेयर्स में से आपको देखना है कौन सी वो पेयर है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको 5 मिलेगा वहाँ पे। तो चेक करो यहाँ पे, अगर हम 36 को -1 करेंगे वो आपको 35 मिलेगा, तो ये पेयर नहीं है।
अगर हम 2 एंड 18 लेते हैं, 18 को 2 माइनस करते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा 16, तो ये भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम थर्ड पेयर यहाँ पे लेंगे 3 एंड 12, उसको माइनस करेंगे, वो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद 4 एंड 9, अगर हम 9 को 4 माइनस करते हैं आपको 5 मिलता है डियर स्टूडेंट्स। तो वो जो पेयर है, वो दो नंबर्स हैं, वो है 4 एंड 9, बिकॉज उन्हीं दो पेयर से आप उसी पेयर से आपको ये डिफरेंस यहाँ पे मिला। इट मीन्स अगर हम अब 9 क्रॉस 4 करेंगे वो आपको 36 मिलेगा, और अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे वो आपको 5 मिलेगा। सो जो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो क्या क्या है, 9 एंड 4। ओके डियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चंस था यहाँ पे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे HCF एंड LCM। अब हमने अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे अगर मैं लेक्चर अपलोड करूँगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे HCF एंड LCM। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।